था तब हरि नहीं, जब अब हरि है तो मैं नहीं, मैं नहीं। मतलब घमंड नहीं है। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मान। कि अंधेरा ठीक उसी तरीके से मिट गया। मतलब कि ज्ञान जब मेरे अंदर आया तो मेरे अंदर जो अज्ञानता थी वो ठीक उसी तरीके से मिट गई जैसे पूरे रूम में, पूरे कमरे में क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा होता है। तो अंधेरा होता है, आप इसे माचिस मारिए, पूरा रूम क्या होता है? प्रकाश से भर जाता है। तो वही कहा कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। कि पूरा अंधेरा ठीक उसी प्रकार से दिख गया जैसे कि माचिस लिए, आप माचिस क्या किए? लिए हो। पूरा रूम में क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ भी नहीं करो, बस क्या करोगे? ऐसे धीरे से माचिस उठाओ, ऐसे मारो, जैसे ही आप वो जला अब पूरा अंधेरा किसमें बदल जाएगा? प्रकाश में। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो बुराइयां थी वो उसी तरीके से खत्म हो गई जैसे अंधेरे में उस प्रकाश, जिस प्रकार से अंधेरे ने अंधेरे को प्रकाश ने खत्म कर दिया। तो वही बात उन्होंने कहा, अंधेरा जब, हाँ, अंधेरा पूरा रूम में है। आप लॉजिकली समझिए, इस रूम में पूरा क्या है? अंधेरा है। ठीक, अब अंधेरा है, अब आप क्या कर रहे हो? ऐसे बस ऐसे माचिस मारा, ऐसे जैसे ही जला लेकिन कोने सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ दिखने बाद में खत्म हो जाएगा। तो भूतेगा तो फिर अंधेरा आ जाएगा। तो वही उन्होंने बात कहा कि आगे उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, भवान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित हो। कि संसार है ना, इतना मोट मोट जब पोथा पढ़ा जाए ना, उसको पढ़ने से, किताब नहीं रहती है, देखोगे रामायण महाभारत वेद में खूब मोटी मोटी रहेगी, खूब पढ़ करके पोथा खूब पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भवान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इतना मोट मोटी जो पोथा पतरा लेकर के पढ़ते हो ना और सोचते हो हम पंडित हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, होता है। इन्होंने एक और कहा था मुसलमान और हिंदू के बारे में। वो कहा, पहले इस चीज को पहले समझिए, इस चीज को पहले समझिए, फिर उसको बताइएगा कि क्या कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, भवान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित कोई। इतना जो मोट मोट पोथा पढ़ते हो ना और सोचते हो हम बहुत बड़े पंडित हैं, ऐसा नहीं है। पूरा जग आपके ही तरह जो पढ़ पढ़ के बहुत से लोग आए और सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े पंडित हो गए हैं, लेकिन हुए नहीं। क्यों? क्योंकि आप पोथा पढ़ रहे हैं। आप आइए 2 रुपए चढ़ाइए, आइए 10 रुपए चढ़ाइए। आप देखिए ना, यही काम होता है ना। आपको लॉटरी चाहिए तो 1 लाख रुपए चलाइए। हाँ, तो क्या हो रहा है? पूरा भविष्यवाणी सत्य हो जाएगा। यही ना हो रहा है। हाँ, कहेंगे, पहले कहेंगे अच्छा उनका जो विद्या है ना कब काम करती? जब चढ़ावा चढ़ता है तब। मतलब पहले चढ़वाएं, कहीं चढ़ावा तब भैया तार काम होए। देखेंगे नहीं, पहले कहेंगे 101 रुपया चढ़ावा। पहले कहेंगे ना ओम, अब संस्कृत में कुछ होता करेंगे, सकल जगदिताय नागाय सुदेव विभूषिताय गौरी सुदाय गणनाय जगदस्ते 5001 रुपया चढ़ाइए जजमान। भगवान का सीधे प्रत्यक्ष हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और हम भगवान से मिलकर भी आए हैं। हाँ, बोलेंगे एकदम कंठी बंद कर रहे हैं, आप आंख बंद कर लेंगे एकदम। अब पेवर हमको लग रहा है कि एकदम शादी विवाह में बैठेंगे, 1 घंटा में विवाह करा देंगे। अगर उनको मिलना हो बढ़िया या मोटी खूब रकम हो तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, हरिओम सकला। थोड़ा सा पैसा बने अब ऐसे करेंगे, या तो फिर गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जब 10,000 उर्वारुतुमेव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो खूब मोट मोट पत्था पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, अब तुम सोच रहे हो कि हम क्या है? पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, भवान पंडित कोई। ये सोच रहे हो हम बहुत बड़े पंडित हो गए हैं ना। ऐसा कुछ नहीं। आपके जैसे और लोग भी आए थे, उनको भी यही लगी कि मैंने पढ़ लिया, मैं भी पंडित हो गया, लेकिन पंडित हो नहीं पाए। बस तो उन्होंने इसीलिए कहा जब छोटी रकम मिलेगी तब करके हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ भवा न पंडित कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़ई सो पंडित होय। कि पोथी पढ़ पढ़ आप जो पढ़ रहे हो इतना मोटा मोटा पोथा, इतना मोटा मोटा, और सोच रहे हो हम पंडित हो गए, तो आपके जैसे और दूसरे आए थे क्या किए, और दूसरे भी क्या किए थे, आए थे, उनको भी लगा कि मैं बहुत बड़ा पंडित हो गया, लेकिन भगवान पंडित को वो भी नहीं पंडित हो पाए और तुम भी पंडित नहीं हो पाओगे। क्यों कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़ रहे हो इतना मोटा मोटा, और कह रहे हो गुस्सिया रहे हैं, देखा उनका आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और घर लगल बा उनसे, हाँ उनका जजमानी बा, हमसे उन आगे बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, उनका बगल वाले का ध्यान है। मतलब क्या है कि उनकी बेबसी है कि अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या दिखाना चाहते हैं, श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, श्रेष्ठ। पढ़ इतना पोथा रहे हैं और लेकिन बगल वाले को क्या हमेशा दिखाने का कोशिश में है, हम उनसे तेज, हाँ हम उनसे तेज हैं, ये हैं, उनसे एकदम जलन की भावना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इतना मोट मोट पोथा पढ़ रहे हो लेकिन अब ही दिमाग कूड़ा है, कचरा ही भरा हुआ है, इनको मारो, इनको काटो, इसको करो, इसको ठगी करो, उसको ठगी करो, ये जो भावना है इसको क्या करना पड़ेगा, दूर पड़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ही और लोगों ने किया था, और दूसरे 10 लोग आए थे, खूब पढ़े मोट मोट, उनको भी लगा कि हम बहुत बड़े पंडित हो गए, लेकिन वो भी हो नहीं पाए। तो उन्होंने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ भवान पंडित कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़ई सो पंडित होय। क्यों 2.5 अक्षर, मात्र 2.5 अक्षर, राम या ओम, ये 2.5 अक्षर का होता है। 2.5 अक्षर प्रेम का जो 2.5 अक्षर है, जो पढ़ लेता है वही क्या हो जाता है, पंडित हो जाता है। बहुत अच्छे लोग ने सिर्फ राम, वाल्मीकि राम 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 पढ़े, क्या हो गए, बहुत बड़े क्या हो गए, समझ रहे नहीं। तो अब सोचिए पूरे राम का वर्णन कर दिया सिर्फ उससे पढ़ करके, समझ रहे नहीं। उन्होंने कहा प्रेम का चीजें पढ़ो, एक दूसरे के अंदर क्या मेल मिलाप की भावना, हमेशा मित्रता की भावना, नहीं तो हम अपने आप के पंडित समझत रहला और ना पढ़ना मोट मोट उनके लागत हम पंडित भईना नहीं, चुप्पे का ना चलिए ना भैया। तो ध्यान रखा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ाई से पंडित को, क्या मतलब कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ भवान पंडित को, 2.5 आखर प्रेम का पढ़ाई से पंडित को। अगर तुमको ये लग रहा है कि हम खूब मोट मोट पढ़ ले रहे हैं, अब मन में खूब कूड़ा भरा है, कचरा भरा है, इनके मारा, उनका काटा, उनका जेबा मारिला, उनका ही कर, ऐसे आज तुम मेरे को जेबा मारना है ना, हम 50,000 रुपए चढ़ा दो, पूरा तुम्हारा जेब। तो वही बात ना, ये भावना का मन में है, तब तक आपके अंदर क्या है, इतना मोटा मोटा पथरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लीजिए, प्रेम जो चीज है 2.5 अक्षर का ही है, उसको अगर आपको पढ़ लिए सही से तो क्या होगा, पढ़ाई से पंडित हो, अगर तुम सबसे बड़ा क्या हो जाओगे, पंडित हो जाओगे।